क्या आपने भी कभी दांत के दर्द में फार्मेसी से जाके एंटीबायोटिक लिया है? क्या आप अपने एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा करते हैं या फिर दर्द खत्म होते ही उसे स्टॉप कर देते हैं? और क्या आपको ये पता है कि आपकी ये हैबिट आपके शरीर में जो बैक्टीरिया है उसको और ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है? एंड क्या आप जानते हैं कि इंडिया में ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जब भी आपके दांत में दर्द होता है, आप दर्द की गोली के साथ साथ अगर एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये आपको फायदा तो करता है, बट अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो ये आपके लिए खतरा बन सकता है। और हमारे देश में तो ये बहुत ही कॉमन है। जैसे ही आपको कहीं भी दर्द होता है शरीर में तो आप फार्मेसी में जा करके उनसे दवाइयां मांग लेते हैं। दांत के दर्द में भी यही होता है। आपके दांत में दर्द होता है, आप उनके पास जा करके दवाई ले लेते हैं। अब उसने आपको क्या दवाई दी क्या नहीं दी इससे आपको मतलब नहीं है। आपका सिर्फ कंसर्न होता है कि आपके दांत का दर्द खत्म हो जाए, आपको आराम मिल जाए। एंड अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर दवाई खाकर मुझे आराम मिलता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यही बात करूंगी कि ये जो गलत फायदा आप उठाते हैं एंटीबायोटिक यूज करके, इससे आपको लॉन्ग टर्म में आपके हेल्थ पे अफेक्ट करता है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। इसके पीछे रीजंस क्या क्या है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी उनमें से हैं जो दांत के दर्द में या कहीं भी अगर आपको बॉडी में पेन होता है तो आप केमिस्ट के पास जाकर के दवाइयां ले लेते हैं बिना डॉक्टर को कंसर्न किए हुए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो दांत में दर्द क्यों होता है हम सब जानते हैं। हो सकता है हमारे दांत में सड़न लगी हो। हम इंडियंस हैं, हमारे खाने का तरीका भी अलग है। हम स्नैक्स खाते हैं, हम मिठाई खाते हैं, चाय कॉफी लेते हैं। ये सारी चीजें हमारे दांत को खराब करती हैं। दांत में कैविटी बन जाती है। ये छोटा सा छेद हमारे दांत के अंदर बैक्टीरिया का एक घर होता है और ये बैक्टीरिया अंदर ही अंदर ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और हमारे दांत में इन्फेक्शन करते हैं। इनमें से कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे दांत में एब्सेस बन जाना या फिर पस बन जाना। कुछ इन्फेक्शन ऐसा होता है जो वायरस की वजह से होता है, जैसे कि आपके होठों के आसपास, मुंह के आसपास अगर दाना उठने लगे या फिर मुंह के अंदर, जिसको कि हर्पीस बोला जाता है। जनरली स्ट्रेस की वजह से ये होता है, या फिर आपने कभी डेंटल ट्रीटमेंट कहीं से लिया है तो वहां से इन्फेक्शन आपको हो सकता है। एंड कुछ होते हैं जो कि फंगल होते हैं, मतलब फंगल की वजह से ये इन्फेक्शन आपके माउथ में होता है, जैसे कि ओरल थ्रश या फिर कैंडिडियासिस। एंड ये जनरली डायबिटिक पेशेंट या फिर वो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कम है या फिर वो पेशेंट जो डेंजर पहनते हैं उनमें ज्यादा देखा जाता है। प्लस कुछ ऐसे पेन भी होते हैं जिसमें इन्फेक्शन होता ही नहीं है, जैसे कि यंग टीनेजर्स में जब उनके विजडम टीथ निकलता है, जब उनके मुंह के अंदर विजडम टीथ निकलता है तो भी उनको बहुत सीवियर पेन होता है। फिर अगर आपको रात में सोते समय दांत पीसने की आदत है तब भी आपके दांत में दर्द होता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको मुंह में इन्फेक्शन होता है एंड वो एंटीबायोटिक लेते हैं, बट जब वो दिखाने आते हैं तब पता चलता है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ही नहीं, वो वायरस का इन्फेक्शन है। एंड यहाँ पे उनको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत ही नहीं थी, उनका सिर्फ पेन किलर से काम चल जाता। तो अगर उन्होंने एंटीबायोटिक ले भी लिया तो क्या हो गया, यहीं पे असली कहानी शुरू होती है। एंटीबायोटिक्स अगर आपके माउथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके ऊपर तो जादू की तरह काम करेगा, लेकिन यही एंटीबायोटिक अगर आप गलत यूज करते हैं तो ये आपके अगेंस्ट काम करता है। इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाती हूँ। नंबर 1, सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन का क्या खतरा होता है। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, चाहे सर्दी खांसी हो या फिर कहीं बॉडी में पेन हो, तो हम डायरेक्ट केमिस्ट के पास जाते हैं, उनसे दवाई लेते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। हम उनसे मेडिसिन ले लेते हैं एंड वो भी आपको 1 या 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दे दिया करते हैं। ये लीगल नहीं है। आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अगर आपके बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, आपकी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन है या फिर फंगल इन्फेक्शन है, तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक का 0 असर होगा। प्लस अगर आपने एंटीबायोटिक ले लिया विदाउट एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इससे आपके बॉडी में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, जिसको कि हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, उनको वो मार देता है। प्लस हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो स्मार्ट बन जाते हैं, मतलब उस दवाई से किस तरीके से उनको रेसिस्टेंस होना है या फिर किस तरीके से बचना है वो सीख जाते हैं। तब जब नेक्स्ट टाइम आपको इन्फेक्शन होगा तो आपको उस दवाई से काम नहीं चलेगा। आपके लिए या तो कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा दवाई का या फिर हाई डोज में दवाई आपको देना पड़ेगा। एंड इंडिया में WHO के हिसाब से लगभग 7 लाख डेथ सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से होती है। मतलब उन पेशेंट पे इन्फेक्शन हुआ बट उनके ऊपर एंटीबायोटिक काम ही नहीं किया। तो आप खुद सोचिए, एक सिंपल सा डेंटल इन्फेक्शन आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है, तो ये कितना सीरियस है। दूसरी गलती जो हम करते हैं, इनकम्प्लीट कोर्स, मतलब हाफ टिकट की जर्नी। अगर आपको डॉक्टर ने 5 दिन के दवाई का डोज दिया है एंड आपका 2 दिन में ही अगर दवाई
असर करने लगता है, दवाई असर दिखाने लगता है, आपके बॉडी में दर्द खत्म हो जाता है, तो आप एंटीबायोटिक को स्टॉप कर देते हैं। इससे जिस बैक्टीरिया पे वो एंटीबायोटिक एक्ट कर रहा था, उस बैक्टीरिया को टाइम मिल जाता है म्यूटेट करने का, मतलब अपने आप उस एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट होने का। एंड यही बैक्टीरिया जब आपके बॉडी में फिर से आपको अटैक करेंगे, दोबारा जब आपको इन्फेक्शन होगा, तो ये बैक्टीरिया ज्यादा स्ट्रांग होंगे और आपको ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन करेंगे। एंड डेंटल इन्फेक्शन आपके माउथ, आपका जो माउथ है वो आपके चेस्ट के पास है, वो आपके ब्रेन के पास है। तो ये जो डेंटल इन्फेक्शन होता है, ये आपके चेस्ट तक फैलने का डर होता है, आपके ब्रेन, आपके फेस तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है। एंड कई बार स्वेलिंग इतनी सीवियर होती है डेंटल इन्फेक्शन की वजह से कि पेशेंट को सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है एलर्जीज का साइड इफेक्ट। कुछ लोग किसी किसी मेडिसिन से एलर्जिक होते हैं। विदाउट एलर्जिक का टेस्ट, बिना एलर्जी का टेस्ट किए अगर आप मेडिसिन ले लेते हैं तो आपके बॉडी में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि आपके स्किन में रैशेस आ सकते हैं दवाई खाने के बाद, इचिंग हो सकती है, या फिर आपका बॉडी शॉक में भी जा सकता है। कुछ लोगों के लिए मामूली रिएक्शन हो सकता है, बट कुछ लोगों में ये रिएक्शन बहुत ही सीवियर होता है एंड कई बार जानलेवा भी हो जाता है। एंड इसके साथ साथ आपको और भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लूज मोशन, वॉमिटिंग, विमेंस में ईस्ट का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाना। एंड अगर आपका एज बहुत ज़्यादा है, अगर आप बूढ़े हैं तो आपकी किडनी पे असर पड़ सकता है, अगर बच्चे हैं तो उसके ग्रोथ पे असर पड़ता है, और अगर प्रेग्नेंट लेडी दवाइयाँ लेती है बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए तो उनके बेबीज पे भी असर पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, अगर आप एंटीबायोटिक्स ओवर यूज करते हैं तो इससे आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है। हमारे बॉडी में हमेशा गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों प्रेजेंट होते हैं, एंड इन दोनों का जब बैलेंस ठीक मात्रा में रहता है तब हमारा बॉडी सही तरीके से चलता है। एंड अगर एंटीबायोटिक की वजह से आपके बॉडी का गुड बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया तो बैड बैक्टीरिया का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, एंड इसकी वजह से आपके बॉडी में इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। रिजल्ट देखने को मिलता है जैसे कि वीक बॉडी, आपकी इम्यूनिटी कम होना, एंड ये बैक्टीरियाज आपके बॉडी से आपके फैमिली मेंबर्स को भी स्प्रेड हो सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस है या फिर टीबी है। नेक्स्ट होता है रॉन्ग कॉम्बिनेशन और रॉन्ग टाइमिंग में अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो क्या होता है। अगर आप एंटीबायोटिक को डेयरी प्रोडक्ट के साथ लेते हैं, अल्कोहल के साथ लेते हैं, तो उनका ऑब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में कम हो जाता है। या फिर अगर आप कुछ ऐसे मेडिसिन पे हैं जो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा है या फिर ब्लड को थिन कर रहा है, तो उनके साथ एंटीबायोटिक इंटरैक्ट कर लेता है। सो इन सारे पॉइंट का मेन जस्ट ये है कि डेंटल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स हम बहुत सोच समझ कर देते हैं, तो अपने आप बिना डॉक्टर से पूछे आप एंटीबायोटिक्स ना लें। अब एक फन सेक्शन करते हैं, कुछ कमेंट्स मुझे आए थे उसके बारे में बात करते हैं। तो एक ने पूछा कि क्या होम रेमेडी से डेंटल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। तो टेम्पररीली आपका डेंटल पेन खत्म हो जाता है, बट अगर पेन रुक नहीं रहा या फिर आपको थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही है दांत में, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। बच्चों को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते। बच्चों को अपने आप एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं देना है। जब तक उन्हें डॉक्टर अपने हिसाब से डोज प्रिस्क्राइब करके ना दे तब तक उनको एंटीबायोटिक आप तो बिल्कुल भी ना दें। एंटीबायोटिक्स के बिना क्या डेंटल ट्रीटमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कुछ कुछ ऐसे डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें हमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसमें हम डायरेक्ट रूट कॉज के ऊपर एक्ट करते हैं तो इन्फेक्शन अपने आप खत्म हो जाता है। आप भी जल्दी जल्दी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे सवाल पूछे, नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का भी मैं जवाब दूंगी। अब बात करते हैं कि जब आपने खतरा जान लिया एंटीबायोटिक लेने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो अब इससे आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे सेफ कैसे रहा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट होता है डेंटिस्ट के पास जाकर के एक बार जरूर चेक कराएं अगर आपके दांत में दर्द है। इन्फेक्शन का रीजन क्या है, सोर्स क्या है, एक्सरे करवाएं ताकि आपको पता चल सके कि क्यों आपके दांत में दर्द हो रहा है और सही ट्रीटमेंट क्या होगा। दूसरा पॉइंट होता है नो सेल्फ मेडिकेशन। अपने आप मेडिकेशन लेना अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट टिप है कि जितने दिन के लिए भी आपको एंटीबायोटिक दिया गया है, एंटीबायोटिक को पूरा कंप्लीट कीजिए ताकि आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट हो सके। प्रिवेंशन के लिए आप दांत में 2 बार ब्रश कर सकते हैं, माउथ वॉशेस का यूज कर सकते हैं, नमक पानी से कुल्ला कर सकते हैं, रात को सोने से पहले रेगुलर डेंटल चेकअप कराएं। इससे आपके दांत में इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट हाइड्रेशन, अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि अगर आपका मुंह सूखा रहेगा तो आपके मुंह में इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये थी एक डिटेल्ड गाइड कि आपको दांत के इन्फेक्शन में अपने आप एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या क्या खतरा होता है एंटीबायोटिक्स का और कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिए।